हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मानिए कि आज जो आप सीखेंगे ये आपका थ्रू आउट लाइफ जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे आपके काम आएगा। तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वाड्रेंट सिस्टम और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हायर एंगल्स की वैल्यू बताना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो 10th क्लास में पढ़ी थी उसमें आपने 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू याद की थी, नहीं भी की थी तो अभी इस वीडियो में कर लेंगे। और अब उससे बड़ी एंगल्स को अभी निकालना है और क्वाड्रेंट सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योर कीजिए कि आपने बेसिक वीडियो देखा है कि नहीं, जहाँ हमने ग्राफिकल स्टडी की है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, वरना उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो अभी इस समय आपके सामने साइन फंक्शन है, दिख रहा होगा आपको। ये जो है ये साइन एक्स है बेटे, साइन एक्स है ये। ठीक है, तो ये बनता कैसे ग्राफ, पहले आपको ये बता दें। देखो, साइन फंक्शन में अलग अलग एंगल्स पुट करते हैं, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स पुट करते हैं। उससे आपको अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ में, उनको फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा होता है। अदरवाइज मैथमेटिशियंस ने साइन एक्स, कॉस एक्स, इस सब के लिए एक्सपेंशंस बनाई हुई है। उसमें जब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू निकल कर आती है। अभी फिलहाल अगर आपको बनाना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो एक अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए मोबाइल में या कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें साइन 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ऐसे पुट करते जाओ और जो भी पॉइंट आता है ग्राफ में अगर डॉट 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 बनाओगे आपको ये पहला वाला ग्राफ मिलेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इसको साइनोसोइडल फंक्शन भी कहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जो ये चलता है। ठीक, अब देखिए मैं सिखाना क्या चाहता हूँ इसमें, वो खास बात है। हाँ, ग्राफ तो पहले वीडियो में हम वैसे भी देख चुके हैं। तो साइन फंक्शन है 0 से, जब x की वैल्यू 0 है तो उधर से बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, π/2 पर आकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, राइट। और फिर π/2 से घटता है घटता है घटता है, पाई तक अपनी वैल्यू 0 पर आ जाता है और फिर पाई के बाद 2π तक वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। तो बेसिकली साइन फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर आप 0 से 2π तक स्टडी कर लेते हैं, यहाँ 0 से लेकर यहाँ 2π तक, तो फिर उसके आगे का ग्राफ जो है यानी 2π से 4π तक, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्या? आपको इतने में ही पता चल गया, अच्छा 0 से 2π ये है, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पर है 2π से 4π। ऐसे यहाँ पे है, ये देखिए -2π से 0 तक, वही है कॉपी पेस्ट। ऐसे ही यहाँ से -4π से -2π। तो जस्ट इतने की अगर आपने स्टडी कर ली 0 से 2π की, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोई भी आपको पढ़ाए, चाहे स्कूल टीचर, चाहे कोचिंग में, चाहे मोबाइल ऐप पे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ाए, प्रोफेसर पढ़ाए, वो आपको 0 से 2π बता देगा, उसके आगे आपको सब पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ग्राफ जानते हैं। अब देखिए 0 से लेकर π/2 तक साइन पॉजिटिव है, π/2 से लेकर पाई तक साइन पॉजिटिव है, पाई से लेकर 3π/2, ये होता है 3π/2। ठीक है, 270 डिग्री अगर डिग्री में बोलूँ तो 3π/2 तक नेगेटिव है और 3π/2 से 2π तक भी नेगेटिव है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, देखिए मैंने क्या किया, एक प्लेन पर 2 लाइन बना दी, जैसे x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 0 डिग्री है, और ये जो लाइन है ये लाइन ये है π/2, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये x है इसकी वैल्यू, x यानी एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये लाइन π/2 है। फिर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखें तो ये 180 डिग्री जो पाई होता है, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखें ऐसे यहाँ तक तो ये 270 डिग्री है यानी 3π/2, और अगर पूरा ही चक्कर आपने लगा लिया कंप्लीट एंगल तो ये 360 डिग्री यानी 2π, यानी यही लाइन जो 0 को रिप्रेजेंट करती है, एक चक्कर लगा कर आए तो 2π। और ये कहानी यहीं रुकती नहीं है, इसके आगे भी बढ़ती जाती है। फिर एक चक्कर लगा के फिर और आगे निकल गए, जैसे कि यहाँ से आए इतना तो हो गया 2π, और 2π में और आगे निकल गए तो 2π + π/2 हो जाएगा, 5π/2 है ना। फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कितना भी आगे तक आप ले जा सकते हैं। मेरी बात समझ गए? तो हमने क्या किया है, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स।
ग्रीक वर्ड क्वाड्रा से ले गए जिसका मतलब 4, ठीक है। ये वाला जो है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम मेमोराइज करना पड़ता है हमको, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी कर पाए। अभी देखो हम साइन फंक्शन के लिए क्वाड्रेंट स्टडी करेंगे। साइन फंक्शन क्या है? 0 से π/2 में पॉजिटिव है, π/2 से π में पॉजिटिव है, पाई से 3π/2 में नेगेटिव है, 3π/2 से 2π में नेगेटिव है। तो क्या करेंगे पता है? 0 से π/2 यानी इस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव, मैंने तो लिखा ऑल पॉजिटिव। अभी आप ग्राफिकली देखोगे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से π/2 में तो पॉजिटिव ही होते हैं। तो 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव है, π/2 से π में भी साइन पॉजिटिव है, देखा था ग्राफ में, और पाई से 3π/2 में साइन नेगेटिव है, और 3π/2 से 2π में भी साइन नेगेटिव है। याद रहेगा? तो कहाँ का साइन पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी इसको मेमोराइज करने की ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो साइन का ग्राफ देख लिया, समझ आ गया कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। कॉस का ग्राफ देखो जरा। कॉस का ग्राफ 0 से π/2 में पॉजिटिव है, ये रहा π/2। 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव है, π/2 से पाई में नेगेटिव है, यहाँ पर देखो नेगेटिव है ना। पाई से 3π/2 में भी नेगेटिव है, π/2 से पाई से 3π/2 में भी नेगेटिव है। तो π/2 से पाई में भी नेगेटिव, पाई से 3π/2 में भी नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ हुआ फिर? 3π/2 से 2π तक, यहाँ पॉजिटिव है। तो दो जगह पॉजिटिव है, एक तो 0 से π/2 और एक 3π/2 से 2π में, यहाँ दो जगह पॉजिटिव है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो कॉस एक तो यहाँ 0 से π/2 में पॉजिटिव है, और 3π/2 यहाँ देखना ध्यान से, 3π/2 से 2π में भी पॉजिटिव है, लिखा है ना कॉस इज पॉजिटिव, यार कॉस इज पॉजिटिव। और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव नहीं लिखा और यहाँ भी कॉस पॉजिटिव नहीं लिखा, क्योंकि π/2 से पाई में नेगेटिव है कॉस, और पाई से 3π/2 में भी कॉस नेगेटिव है। समझ आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी कौन कौन पॉजिटिव हो गया? साइन हो गया, कॉस हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो गया, और इस क्वाड्रेंट में यानी 3π/2 से 2π में कॉस पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया? तो मैं ग्राफिकली आपको समझा रहा हूँ। और कौन सा देखें? ये देख लीजिए tan का। tan 0 से लेकर π/2 में पॉजिटिव दिखता है, ऊपर है, π/2 से पाई में नेगेटिव है, फिर पाई से 3π/2 में पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर 3π/2 से 2π में नेगेटिव है। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? एक तो 0 से π/2 फर्स्ट में, फिर सेकंड में नेगेटिव है, और फिर थर्ड में पाई से 3π/2 में पॉजिटिव है। तो इसलिए हम कहते हैं एक तो यहाँ पे tan पॉजिटिव है, और फिर यहाँ पे नेगेटिव है π/2 से पाई में ग्राफिकली, और पाई से 3π/2 में, पाई से 3π/2 में पॉजिटिव है। देख लीजिए, पाई से 3π/2 में पॉजिटिव है, राइट। तो अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा ये दिखा के, ठीक है, सीधा क्वाड्रेंट पे आते हैं। तो आपने ये देख लिया कि कौन कौन कहाँ पॉजिटिव है। पहले वाले क्वाड्रेंट में जहाँ मैंने लिखा ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, राइट। इधर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और बेटे अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव कैसे होगा? वो भी तो पॉजिटिव होगा। तो साइन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक कॉसिकेंड भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, ग्राफिकली आपने देखा, और tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कॉस पॉजिटिव है, और कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंड भी पॉजिटिव होगा। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ मेमोराइज करने से पहले पता होना चाहिए कि हुआ क्या एक्चुअली में, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको मेमोराइज करने का तरीका, कैसे इसको बच्चे मेमोराइज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ये छोटा सा सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ बच्चे कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी का जो ये ए है, ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ए फॉर ऑल। शुगर का जो ये एस है, ये रिप्रेजेंट करता है, शुगर का जो ये एस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और फिर जो ये 2 है, इसका जो ये टी है, टी फॉर tan, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है। और फिर कॉफ़ी का जो ये सी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो याद रहेगा, ऐड ऑल शुगर साइन टू tan, कॉफ़ी का को कॉस।
तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है। आई होप समझ आ गया बच्चों को अच्छे से। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे आपको साइन कन्वेंशंस याद रहेंगे। तो पहली बात भैया ये तो याद रखना है कहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिएगा, फिर से मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया है। इस बार मैंने ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी ऑल साइन tan cos नहीं लिखा है, पर यहाँ पर अभी कुछ देखने को है बहुत बढ़िया चीज़। जो ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको π/2 - x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी कोई आपसे कहता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन कॉस टेन, जब भी मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्री तो मैं 6 के 6 की बात कर रहा हूँ, साइन की, टेन की, सिकेंट की और उनके कॉम्प्लीमेंट्स की यानी कि कोसाइन की, कोसेक की, कॉट की, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें 90 - x की वैल्यू निकालनी है तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 90 - x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एंगल 90 से छोटा है। 90 - x ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये करेक्ट तरीका है बताने का, बट ये याद रखने के लिए बहुत ईजी है कि 90 से छोटा एंगल है तो 90 - x, और 90 से बड़ा एंगल है 90 + x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 + x। तो कोई कहता है साइन 90 + x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप कहेंगे जी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, वेयर x इज ऑब्वियसली एन एक्यूट एंगल। x एक्यूट एंगल ही होना चाहिए, होता है जब ऐसा लिखा जाता है। इसी प्रकार जब कोई कहे cot 3π/2 - x कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ गए कि नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये है जी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 + x। याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है समझने को। 3π/2 + x आ गया जी, tan 3π/2 + x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 3π/2 - x थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको इसी से याद रहेगा कि ये जो लाइन है ये 3π/2 है। अगर मैं 3π/2 + कहता हूँ तो यानी कि यहाँ पर है 3π/2 से ज़्यादा, और 3π/2 - x कहता हूँ यानी यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंपल है। अगर मैं π/2 + x कहता हूँ तो π/2 की लाइन में थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और मैं π/2 - x कहता हूँ तो π/2 में कम, तो यहाँ पर। इस तरीके से आपको याद रहेगा कौन से क्वाड्रेंट को क्या कहा जाता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट में बोलेगा, अभी तो बोल नहीं सकते हैं, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही ज्ञान की बात यह है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन, कोई भी 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसमें π/2 ± x आ जाए, या 3π/2 ± x आ जाए, या 5π/2 ± x, या 7π/2 ± x, कुछ भी प्लस या माइनस x, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, कोई भी π/2 टाइप का है प्लस या माइनस x, तो आंसर में क्या आता है, आंसर में आता है को ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का को कंप्लीमेंट्री, राइट, और x। उदाहरण के लिए मान लिया जाए हमने यहां पर लिया साइन 3π/2 - x, देख सकते हैं, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहां पर 3π/2 - x है, राइट। तो साइन का को कंप्लीमेंट्री कौन है, कोसाइन। अगर आपको नहीं पता बेसिक, तो साइन का कोसाइन होता है और कोसाइन का साइन होता है, नाम मिलते जुलते हैं ना। टैन का कोटैन होता है और कोटैन का टैन होता है, नाम मिलते जुलते हैं, बस को का फर्क है। और सीकेंट का कोसिकेंट होता है और कोसिकेंट का सीकेंट होता है, मिलते जुलते नाम है। जैसे आप कोसेक और सेक कहते हैं, तो मैं पूरा नाम लेता हूँ, कोसिकेंट एंड सीकेंट, राइट। तो साइन 3π/2 - x है, तो बस उसके आगे को लगा देना आपको, कोसाइन x हो जाएगा, और ये जो 3π/2 माइनस है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 90π/2 ± x है या 3π/2 ± x है, तो बस आपको उसका कंप्लीमेंट ले लेना है, कंप्लीमेंट ले लेना है और उसमें x लगा देना है। इसी प्रकार कोई बच्चा मुझसे कहता है, अच्छा सर ये बताओ, अगर मैं लिखता हूं कॉट 3π/2 cot 3π/2 प्लस एक्स, लेटर से सर इसकी वैल्यू क्या होगी, cot 3π/2 प्लस एक्स की, तो बेटे 3π/2 आ गया, तो cot यानी कोटैन का
कॉट यानी कोटैन का कंप्लीमेंट्री होता है टेन, तो आपको लिखना पड़ेगा टेन। ये बात समझ में आई? और फिर इंटू टेन और फिर उसका एंगल एक्स। 3π/2 प्लस लिखने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार मैंने कहा साइन 3π/2 माइनस एक्स को क्या लिखोगे? कोसाइन और कॉस एक्स। अब अगली बात है साइन की, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा आएगा आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया प्लस माइनस, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी, तो वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है बेटे। तो जैसे इसकी बात करें तो 3π/2 माइनस, 3π/2 माइनस मैंने अभी बताया कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या था? नेगेटिव था। ऐड शुगर 2, यहाँ तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो यहाँ नेगेटिव था, इसलिए जो इसको सॉल्व करके आया उसमें नेगेटिव लगाए, आंसर नेगेटिव है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, पर ये देखिए कि पहले चेंजेस कर रहे हैं, को बनाना है, और उसके बाद साइन ठीक कर रहे हैं उसके, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली, राइट। अब इसकी बात करते हैं, जैसे था कॉट 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स कहाँ आ गया? ये क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। तो ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, पर ये क्या है? कॉट, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा -10x। बात समझ में आई कि नहीं आई? आनी चाहिए। पहले चेंज कैसे करना है और फिर उसके बाद साइन क्या होगा। तो छोटे छोटे क्विजेस, थोड़े से ओरल क्विजेस पूछते हैं आपसे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर 5 छोटे छोटे सवाल और फिर उनका जवाब, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ 10π/2 प्लस एक्स कितना होगा? 10π/2 प्लस एक्स, पहले ये देखो 10 का क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा, तो 10π/2 प्लस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? तो π/2 प्लस एक्स देखो कौन से क्वाड्रेंट में है? हाँ जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी करो तो इसमें शुगर पॉजिटिव है, तो जो आपका आंसर आया वो पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि मैंने साइन नहीं पूछा था। मेरी बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। अगला क्वेश्चन है सीकेंट 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा? सीकेंट 3π/2 प्लस एक्स, पहले सीकेंट किस में बदलेगा? कॉसिकेंट में बदलेगा, करेक्ट है। कॉसिकेंट एक्स हो गया, राइट। 3π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, बिल्कुल परफेक्ट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सीकेंट। तो सीकेंट पूछा था ना मैंने, सीकेंट यहाँ पॉजिटिव है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। लास्ट ले लेते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होगा? साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स साइन का बन जाएगा कोसाइन एक्स, और π/2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में तो सारी ट्रिगो पॉजिटिव होती है, तो 100% आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटे? इसको मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ, ये सारा प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे आएगा, पर अभी इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंदी वीडियो है। आपको जानना है, आप कमेंट में एक बार लिखिए, मैं बना के दूंगा क्यों ये सब प्रूफ होता है, पर इसमें नहीं, ठीक है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। हर चीज़ प्रूफ की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखना पड़ता है कि कंस्ट्रेंट्स हैं, कितना हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को बढ़ाते हैं आगे, और एक फिगर आई है नई, ठीक है। तो इस फिगर में भी हमने क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। पिछली बार π/2 की फॉर्म में किया था, इस बार पाई और 2π की फॉर्म में किया था। एक्चुअली पाई और 2π हमको पसंद है ट्रिग्नोमेट्री में, कारण बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले जरा देख लेते हैं काम की बात। तो हम जानते हैं, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, किस क्वाड्रेंट की? इसकी, राइट। तो ये क्वाड्रेंट पाई में थोड़ा कम है, π/2 में थोड़ा ज्यादा है, तो π/2 प्लस एक्स, पर पाई में कम है, तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स, करेक्ट। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट पाई में थोड़ा ज्यादा है, पाई में थोड़ा ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? पाई प्लस एक्स। फिर आते हैं इधर, ये 2π में थोड़ा कम है, 2π में थोड़ा कम है, तो लिखेंगे 2π माइनस एक्स, राइट। और अगर एक पूरा राउंड लगाकर इधर आ जाए तो हम कहेंगे भाई 2π में एक्स ज्यादा है, 2π प्लस एक्स। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट्स का याद कर सकते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहली बात, ठीक है। अब हम उस बात पे आते हैं कि हमको पाई 2π पसंद क्यों है? वैलिड क्वेश्चन है ना, π/2 3π/2 से ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? उसका कारण ये है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर ब्रैकेट में पाई प्लस माइनस एक्स, 2π प्लस माइनस एक्स, 3π प्लस माइनस एक्स, 4π प्लस माइनस एक्स,
5 पाई प्लस माइनस एक्स, ऐसा कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो वो अपने को में नहीं कन्वर्ट होता है, जैसे पहले हो रहा था ना, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो ट्रियो वही रहता है। कितनी अच्छी बात है, चेंज करने की टेंशन नहीं है, ठीक है। और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका साइन लगा दिया जाता है, प्लस या माइनस। मेरी बात समझ में आई? तो इस समय जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दो उदाहरण है, tan 2 पाई माइनस एक्स, तो tan कॉट नहीं बनेगा, tan tan ही रहेगा। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन देखना पड़ेगा, एड शुगर टू कॉफी, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी tan क्या होता है? नेगेटिव। कॉस 2 पाई माइनस एक्स है, फिर से कॉस कॉस ही रहेगा, और 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, एड शुगर टू कॉफी, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। मजा आया? 3 क्वेश्चन छोटे छोटे आपसे। पहला, साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि पाई पर चेंजेस नहीं होते हैं, तो साइन पाई प्लस एक्स साइन एक्स ही होगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन कहाँ पॉजिटिव है? यहाँ शुगर, राइट। अच्छा आप बताइए, कॉट पाई माइनस एक्स क्या होगा? कॉट पाई माइनस एक्स, कॉट क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, कॉट एक्स ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पाई माइनस एक्स, कॉट एक्स बन गया, नेगेटिव या पॉजिटिव? शुगर का है तो कॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स। क्लियर हो गई जी बात? तो बात क्लियर होनी चाहिए। पाई बाय 2 में चेंजेस हैं, को में कन्वर्ट होते हैं, और पाई टू पाई में चेंजेस नहीं है। हाँ, साइन तो देखना ही पड़ेंगे, हर बार साइन तो देखना ही। आगे बढ़ते हैं, बेसिक फार्मूला फॉर क्लास 10 फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 में जो फार्मूले पढ़े थे उन्हीं का थोड़ा प्रयोग करेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज में तो बहुत सारे फार्मूले, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, पता ही है, ये पता ही है सबको। तो यहां से साइन एक्स किसके बराबर होगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर दो। तो साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे प्लस माइनस लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वाड्रेंट जो दिया उसके अनुसार। जैसे आपने साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स निकाली, उसी प्रकार कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगी। सेम मेथड, इसको उधर ले जाओ और स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये बचपना चला गया, इतना याद करके हो जाता। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका काम पड़ेगा अभी। इसी प्रकार लिखते भी जाना, हाँ, पॉज करके लिखते जाना। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट एक्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस तो लगा नहीं है। अब वो प्लस है या माइनस क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। टेन स्क्वायर एक्स होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, जब इस 1 को राइट में ले जाओगे तो बन जाएगा -1। तो टेन स्क्वायर एक्स होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और टेन एक्स होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 का रूट। तो आपको ये याद रखना है, बाकी दो तो आप डेराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस माइनस फिर से वही बात है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होंगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर, जिसको ये याद हो गया उसके लिए वो भी इजी है, बस यहाँ को लगा देना, कॉट और कॉसेक, राइट। तो कॉसेक हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर -1। मेमोराइज कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan साइन बाय कॉस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से साइन की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो tan इंटू कॉस है, ठीक है जी। कॉट कॉस बाई साइन होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है ना कॉट, तो tan साइन बाई कॉस है तो कॉट कॉस बाई साइन है। आगे देखना, जब बढ़िया वाले फार्मूले आएंगे ना, लेंदी, उनके लिए ट्रिक बताऊंगा, फटाफट मेमोराइज होंगे। ये तो बचपने वाले फार्मूले 10th वाले, इनको याद करो, और याद नहीं किया है तो आप अपने जो पाप हैं मेमोराइज नहीं करने का, वो आप धो दीजिए इनको याद करके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं। कॉट एक्स है कॉस बाय साइन, और कॉट एक्स 1 बाय tan भी होता है, tan का रेसिप्रोकल। सीकेंट एक्स 1 बाय कॉस, और कॉस हो जाएगा 1 बाय सीकेंट, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल है, तो साइन को 1 बाय कॉसेक और कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते हैं। सीकेंट को 1 बाय कॉस, कॉस को 1 बाय सीकेंट लिख सकते हैं। कॉट को 1 बाय tan, tan को 1 बाय कॉट लिख सकते हैं।
tan इंटू कॉस साइन होता है। ठीक है, तो मेमोराइज करिएगा खुद से, क्लास में जब आप आएंगे तो क्लास में तुम्हें मेमोराइज कराऊंगा ही। जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाएंगे, कहीं और से देख रहे हैं, वो खुद से करिए बेटा, प्रयास कीजिए, सब कुछ होता है। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू हो गई है, टाइम बहुत लगने वाला है, घबराइए मत, पॉज करके रेस्ट लीजिए, फिर आइए इस एक्सरसाइज पे। पर मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ इसका वीडियो, इसका कारण ये है बच्चे सीधा एक्सरसाइज पे टूट पड़ेंगे, बेसिक देखेंगे नहीं, फिर कुछ समझ आएगा नहीं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। अब देखो cos x की वैल्यू दे दी है, ये भी दिया है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos x की वैल्यू दे दी है, x थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल के दिखाइए। तो अभी जो ऊपर फार्मूले पड़े हैं उन्हीं के प्रयोग से बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम निकाल लेंगे। देखिएगा बेटे जी, तो cos x दिया है ना -12, सबसे पहले sin x, sin x होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, sin x होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट है, ऐड शुगर 2, यानी tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, राइट। तो sin x हो गया नेगेटिव ऑफ, कहा था ना प्लस माइनस क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, तो sin x हो गया नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स मतलब हाफ का स्क्वायर, राइट। तो हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4। एलसीएम लेंगे, 4 1 4, 4 - 1 3, 3/4। तो आंसर आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 का रूट 2। कितना जल्दी जल्दी आया, फार्मूला याद नहीं होता तो लगे रहते। साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ओके, साइन आ गया, tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो साइन की वैल्यू पुट की -√3/2। ठीक है, कॉस की वैल्यू पुट की -12, डिनोमिनेटर कट गए, 2 से 2 कट गया, बचा -√3 अपॉन -1, कट के आ गया √3, तो tan x आ गया √3। ठीक है जी, tan x आ गया √3। अब आपके पास मेन सब आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया। तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan √3 है तो cot 1/√3 हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, cosec होता है, तो cosec इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -2/√3। ठीक है, और सीकेंट होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos आया है -12, तो सीकेंट आ जाएगा -12 का रेसिप्रोकल यानी -2। एंड ऑफ द क्वेश्चन। ये वेरीफाई कर लीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम सिखाते ही इसलिए कि ये सारी बातें हमको याद रहें। अगला पार्ट देखते हैं, साइन है 3/5 और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन की मदद से आप cos निकाल सकते हैं। cos होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस, अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी एट शुगर का क्वाड्रेंट है, यानी साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो cos x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25, एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9 16/25, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, राइट। और नेगेटिव साइन तो क्वाड्रेंट की वजह से है ही, तो cos हो गया -4/5। ऑब्वियसली साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसिकेंट मिलेगा बेटा, तो कॉसिकेंट कितना होगा 5/3 होगा। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट मिलेगा, सीकेंट कितना होगा -5/4 होगा। बहुत कुछ इजी है। tan x किसके बराबर होता है, tan x होता है साइन बाय कॉस के, तो 3/5 अपॉन -4/5। जब 3/5 अपॉन -4/5 होगा बेटा, तो 5 से 5 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, और बचेगा 3/4 नेगेटिव, तो इसलिए tan हो गया -3/4, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमेशा ही कट जाएंगे, डिनोमिनेटर इनके हमेशा ही सेम रहते हैं इन क्वेश्चंस में, तो वो कट जाएंगे और -3/4 रह जाएगा। cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो -3/4 का रेसिप्रोकल -4/3, सीकेंट -5/4, कॉसिकेंट 5/3। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो स्किप करिए, आगे बढ़िए, नहीं तो थर्ड पार्ट भी है। अभी थर्ड पार्ट है cot x है 3/4 और क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट एट शुगर 2, यानी कि tan और cot होने चाहिए पॉजिटिव। एट शुगर 2 मीन्स tan और cot पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो cot आई गया था, तो cot का रेसिप्रोकल tan हो गया, tan हो गया 4/3। ठीक है, अब हमारे पास tan है, cot है, इनकी मदद से हम सीकेंट और या फिर कॉसिकेंट कुछ भी निकाल सकते हैं। सीकेंट का क्या फार्मूला था, फार्मूले लिखे हुए होने चाहिए, तभी ये करने का बेनिफिट है। सीकेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर एक्स, इस नेगेटिव के चक्कर में मत आओ, ये क्वाड्रेंट की वजह से। ठीक है, तो सीकेंट है स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 +
tan स्क्वायर एक्स मीन्स 4/3 का स्क्वायर 16/9। एलसीएम लिया 9 + 16 इज 25/9। 25/9 का रूट 5/3। क्वाड्रेंट है थर्ड, tan और cot ही पॉजिटिव हो सकते हैं इसलिए सेकेंड नेगेटिव है, तो एंड में आप नेगेटिव नेगेटिव लगा लीजिए। सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस, तो कॉस हो जाएगा -5/3 का रेसिप्रोकल जो है -3/5। अब आते हैं साइन पे। हमने सीखा था फार्मूले में साइन होता है tan × cos। अगर ये फार्मूला पसंद नहीं है तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर x भी होता है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। फिलहाल साइन है tan × cos, तो tan की वैल्यू कितनी 4/3 राइट, और cos की वैल्यू -3/5, तो ये 3 से कट गया 3 और बचा आपके पास -4/5, तो साइन आ गया -4/5 और साइन के आते ही कॉसिकेंट 1/sin दैट इज साइन का रेसिप्रोकल -5/4। आई होप ये क्लियर है आपको। देखते हैं कितने पार्ट हो रहे हैं, चौथा और देख लेते हैं, पांचवा होमवर्क देते हैं, ठीक है, और आता है तो आगे बढ़िए फिर हायर एंगल से निकालने पे। ओके, सीकेंट है 13/5 और फोर्थ क्वाड्रेंट दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी वाला क्वाड्रेंट है यानी कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंट पॉजिटिव होगा, तो दिख ही रहा है सीकेंट पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होगा इसके रेसिप्रोकल से, 13/5 का रेसिप्रोकल 5/13। अब बेटा कॉस आ गया तो साइन कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर एक्स। फिर से इस नेगेटिव पे ध्यान मत दीजिए, वो तो क्वाड्रेंट की वजह से हम बाद में भी लगा सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। 1 - cos x का स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर 25/169। एलसीएम लेंगे 169 - 25 इज 144/169। 144 का रूट 12, 169 का रूट 13। बाहर नेगेटिव क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉफी वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो गया। साइन आते ही कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या होता है 1/sin, सो -13/12 एंड tan x है sin x/cos x, sin x की वैल्यू -12/13 ये रही, cos की वैल्यू 5/13, सो -12/13 डिवाइड बाय 5/13 राइट, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा -12/5 और tan आते ही उसका रेसिप्रोकल हो गया cot। डन बेटे, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया और ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। थोड़ा वर्बली देखें, tan है -5/12, cot हो जाएगा -12/5 राइट, cot आ गया, tan आ गया, साइन cos निकालना है अब आपको, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर, तो वहाँ से सीकेंट निकालना है, सीकेंट का रेसिप्रोकल cos, सब आप निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, जैसे cot का किया था वैसे ही इसका भी हो जाएगा थर्ड वाले की तरह राइट। खुद से करिए, नहीं होगा तो पूछिएगा, बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। छोटा सा काम रह गया, 10-15 मिनट में ये भी निपटा देंगे। 6 to 10 इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बेटे देखिए, टेबल तो याद किया है बचपन में पिछले साल, आप बड़े हो गए क्योंकि अब स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली ना, अब तो प्रोफेशन सेलेक्ट करना रह गया है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यानी रेडियंस में 0, π/6, π/4, π/3, π/2 पे साइन cos tan की वैल्यू, ठीक है। तो साइन 0 0, साइन π/6 हाफ, साइन π/4 1/√2, साइन π/3 √3/2, ये वैल्यू याद की है। याद नहीं की है तो एक टेक्निक सिखाऊंगा, अभी इसके बाद ही डाल देता हूँ वीडियो, फिंगर्स की हेल्प से इसको मेमोराइज करने की। बहुत ओल्ड टेक्निक है, जब हम बच्चे थे हमको टीचर्स सिखाते थे, अब हर जगह अवेलेबल है वो टेक्निक, वो भी मैं डालूंगा। हाथों हाथों में वैल्यू याद हो जाती है, नहीं तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये वैल्यू हमको चाहिए, नोट डाउन करिए तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो 90 तक की वैल्यू तो हमको मेमोराइज्ड है, फिर उसके बाद आप 765 डिग्री या कितनी भी बड़ी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो टेक्निक ये है बेटे कि जो भी आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है, 765 है जैसे, इसको देखिए 360 के मल्टीपल्स में किसके करीब आती है। जैसे 360 × 2 इज 720, तो ये 720 के करीब आती है। तो इसको इस तरीके से लिखिए 362 = 720 + 45। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए 360 × 2 + 45, 360 और कुछ नहीं है 2π, सही है। 2π × 2 कितना हो गया 4π। क्या सिखाया था, पाई हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, हमको पसंद है,
क्यों पसंद है? क्योंकि जब भी साइन एन पाई प्लस एक्स लिखा जाता है तो साइन एक्स के ही बराबर होता है। साइन एन पाई प्लस एक्स, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मेरी बात समझ आए? एक बार फिर से, 765 360 के मल्टीपल में किसके करीब आता है? तो 362 ज़ा 720, या कह लो इसको 360 से डिवाइड कर लो। तो 362 ज़ा 720 प्लस 45, तो हमने इसे लिखा 2 इंटू 360 प्लस 45। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियंस, 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई, तो ये तो 4 पाई हो गया। साइन एन पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स, चेंज नहीं होता, और एन पाई बाय 2 होता तो चेंज हो जाता कॉस में। क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा? ये एक्स है बेटा हमारा, ये एक्स है, तो साइन एन पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स। अब देखो, अब यानी कि इतना बड़ा पता करने की जरूरत नहीं, जस्ट साइन 45 पता कर लो, काम बन जाएगा। साइन 45 से काम बन जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? तो 2 टाइम्स 360 है ना, तो 2 टाइम्स 360 का मतलब एक चक्कर तो हो गया ये 360, इस पॉइंट तक 360, एक और चक्कर लगाएंगे तो 2 टाइम्स 360 720 हो गया यहाँ पर, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है। फिर इसके बाद 45 और बढ़ा दो तो 765। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वैसे भी क्या बताया, एन पाई प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 के मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सब प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। वो कॉमन सेंस देखो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई राउंड लगते जाएंगे। तो साइन 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये पॉजिटिव है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। ये आई क्यू नहीं लिखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 1/√2 साइन 45 होता है। देखिएगा, साइन 45 1/√2। सेवंथ देखते हैं, कॉसिकेंट -14 10 डिग्री। अब ये नेगेटिव के फार्मूले भी आगे बताएंगे, पर कॉसिकेंट में नेगेटिव है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा कॉसिकेंट 14 10। और 14 10 360 में 360 इंटू 4 इज 1440 करो। 360 का डबल तो 720 हो गया, उसका भी डबल 1440 1440, तो ये 1440 के करीब है। तो हमने इसे 360 से डिवाइड किया और हमने पाया कि 360 इंटू 4 इज 1440। 1440 में 30 माइनस करेंगे तो 1410 आएगा। तो ये बेटा फिर से एन पाई टाइप का हो गया। 8 पाई हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 360 तो 2 पाई, 2 पाई इंटू 4 इज 8 पाई। क्या सिखाया था? पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, कोई भी एन पाई है प्लस माइनस थीटा है, तो जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही सेम टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया जाता है। और ये पूरी चीज़ हटती है, और ये जो x होता है यहाँ पर जस्ट उतना लिखना है। तो इन शॉर्ट कॉसेक 1410 की वैल्यू कॉसेक 30 के बराबर होगी, पर साइन भी देखना है, साइन कौन सा है। तो देख लेते हैं, 4 बार 360 के चक्कर और उसमें 30 कम। ये डायग्राम दिख रहा है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर लगने वाले थे, पर उसमें 30 कम, 30 डिग्री पहले रुक गए। तो कौन से क्वाड्रेंट में रुके? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो जलेबी हमने बनाई है, ये पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, इसके कोई मार्क्स नहीं है, पर आपको समझ नहीं आता तो बना लीजिए, टीचर भी समझ जाएगा, अच्छा ये अपना कंसेप्ट बना रहा है यहाँ, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गए। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कॉफी वाला क्वाड्रेंट, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो कॉसिकेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो बाहर एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव इसका। मेरे से कुछ कभी बच्चे पूछते सर नेगेटिव तो पहले ही सही है, वो तो क्वेश्चन का नेगेटिव है, पर जब ये कॉसिकेंट कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस पर आप वो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो उसका अपना नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव और क्वेश्चन का नेगेटिव कट जाएंगे तो बचा कॉसिकेंट 30। अब कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन 30 हाफ है तो कॉसिकेंट 32 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट, बता रहा हूँ मैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है tan 19 पाई बाय 3। tan 19 पाई बाय 3 ये ज़्यादा आसान होते हैं डिग्री वाले के मुकाबले। ये भी एक बेनिफिट है रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो 3 6 18 18 पाई प्लस एक रिमाइंडर 1 पाई बाय 3। सीधा सीधा 19 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, तो ये क्वेश्चन आ गया, प्लस रिमाइंडर 1 पाई बाय 3, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि n पाई प्लस x टाइप का है, तो n पाई है तो tan tan ही रहेगा, और से सीधा x लिख देंगे। ये n पाई लिखने, n पाई प्लस माइनस जो भी है लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो tan 60 डिग्री या tan पाई बाय 3 होता है √3 डायरेक्ट। क्वाड्रेंट कौन सा मिला? तो 6 पाई है बेटे, 6 पाई। तो ये तो हो गए 2 पाई, एक और राउंड लगाया 4 पाई, एक और राउंड लगाया 6 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव है। आगे बढ़ते, साइन -11 पाई बाय 3।
नेगेटिव निकालो पहले तो बाहर। अब 11 पाई को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक गड़बड़ ये है कि अगर आप 3 3 जा 9 पाई करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बचेगा ना, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है? पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा 120 डिग्री। पर मैंने क्या सिखाया है? मैंने ये सिखाया है कि जो x होता है ना, n पाई प्लस या माइनस एक्स, वो हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, राइट। तो फिर इसका तरीका ये है कि 3 3 जा 9 करने की जगह इसे करो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, राइट। तो ज़्यादा ले गए, तो उसमें एक माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा, एक माइनस, क्योंकि 3 4 जा 12 ले गए, 11 में एक ज़्यादा, तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 पाई बाई 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करना है, यानी रिमाइंडर जो है वो या तो 1 पाई बचे या -1 पाई बचे, और जो डिनोमिनेटर है वो तो जो भी है रहने दो, पर रिमाइंडर 1 पाई या -1 पाई बचे तो सही रहता है। हाँ, कोई कोई केसेस होते हैं जहाँ आता ही नहीं है, तो वो अलग बात है, अभी तो वो केस है नहीं, तो उसको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं उसके, बट मेजरली आपको 1 पाई -1 पाई रिमाइंडर मिल जाता है। एलसीएम लेके देखो एक बार, 3 4 जा 12 पाई -1 पाई, 12 - 1 इज 11 पाई बाई 3, परफेक्ट है, समझे। साइन n पाई माइनस थीटा, n पाई आ गया तो जी बढ़िया है ना, चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन है, और सीधा ये थीटा या x जो भी आप कहते हैं वो लिख दिया। इसका कोई यहाँ पे वो नहीं है, महत्व नहीं है, इसकी वजह से तो आपका क्वाड्रेंट वगैरह डिसाइड हो जाएगा। सिर्फ पाई बाई 3 लिख दिया और साइन लिख दिया, ये नेगेटिव बाहर है। अब ये क्यों आया होगा? ये क्वाड्रेंट की वजह से आया। 4 पाई माइनस पाई बाई 3 चेक करते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, एक राउंड हो गया 2 पाई, एक और राउंड हो गया 4 पाई, पर हम 4 पाई गए नहीं, उससे पहले रुक गए। तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से इस पे यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3 हो गया √3/2। लास्ट देख लेते हैं, कॉट -15 पाई बाई 4, सेम ही है, नेगेटिव बाहर निकालो पहले इसका, तो कॉट 15 पाई बाई 4। अब डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, वो चाहिए नहीं। 4 4 जा 16 कर दिया तो क्वेश्चन आ गया 4 पाई, 16 कर दिया तो रिमाइंडर -1 पाई आ जाएगा। अब यानी कि कभी कभी आगे भी निकलना पड़ सकता है। एलसीएम लेके देखो, 4 4 जा 16 -1, 15 पाई बाई 4, परफेक्ट है, काम परफेक्ट है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह कॉट 4 पाई माइनस थीटा हो गया माइनस कॉट थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में था? 4 पाई माइनस पाई बाई 4, फोर्थ में था ना, ये भी फोर्थ में ही होगा, यानी कॉफ़ी वाले क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव बाहर है, एक नेगेटिव ये, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, कॉट 45 डिग्री इज 1 बिकॉज 10 पाई बाई 4 इज ऑल्सो 1, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। एक दो बार अच्छे से वीडियो देख लेना, क्योंकि यही अगर ये एक्सरसाइज पकड़ ली तो आगे सब समझ में आएगा अच्छे से। बाकी हम आपके लिए इसके पैरेलल हेल्पिंग वीडियोस भी डालेंगे, जैसे कि मैंने कहा 90 डिग्री 30 डिग्री कैसे याद रखना है ना। ठीक है, अभी के लिए बाय।